ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस, जो एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 12th मार्क्स का वेटेज रखता है विथ ऑप्शन के साथ। तो ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चैप्टर काफी इजी भी है। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, राइट। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर जो 8 है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से 12 मार्क्स का विथ ऑप्शन के साथ पूछता है। और ये जो क्वेश्चंस हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस 2 बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन कैसे पूछता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता है, उसके क्या रीजंस है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। यहाँ पे हो सकता है कि आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में ज्यादा आइडिया ना हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पुरानी जो पहले की जो वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर जो है वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको जो है थोड़ा सा आपका वक्त बचाने के लिए मैं आपको एक ब्रीफ में शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब होता है गवर्नमेंट का खर्चा, ये लिख लिया आपने। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का खर्चा। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट का खर्चा क्या है, तो गवर्नमेंट 2 टाइप का खर्चा करता है, एक करता है ऑब्लिगेटरी और एक करता है ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी में क्या करता है, गवर्नमेंट और कंट्री एक्सटर्नल प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरी कंट्री से प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस को मजबूत करता है, मतलब डिफेंस को स्ट्रेंथ करता है। आर्म्स एंड एम्यूनिटीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो हथियार हैं वो गवर्नमेंट खरीदता है ताकि जो है एक्सटर्नली प्रोटेक्ट कर सके। और हमारे इंडिया में इंटरनल तौर पे प्रोटेक्शन करने के लिए, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करता है, ये क्या हो गया, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर हो गया। तो लिख लो, ऑब्लिगेटरी में गवर्नमेंट डिफेंस को स्ट्रेंथ करने के लिए और जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चा करता है, ये ऑब्लिगेटरी खर्चा हो गया गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या यही खर्चा करता है, आंसर इज नो। गवर्नमेंट आज के वक्त में एजुकेशन के लिए भी खर्चा करता है। स्कूल्स में देखिए, प्राइमरी स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो खर्चा करता है वो भी क्या है, गवर्नमेंट का खर्चा है। हेल्थ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट, गवर्नमेंट क्या करता है, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजों के लिए, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशंस, सभी के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करता है वो सब मिला के क्या बनता है, पब्लिक का एक्सपेंडिचर। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का खर्चा। तो गवर्नमेंट का 2 खर्चा है, एक है ऑब्लिगेटरी, दूसरा बोलो ऑब्लिगेटरी, राइट, समझा। ऑब्लिगेटरी मतलब डिफेंस और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस। ऑप्शनल, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कम्युनिकेशंस, आप इसमें यू कैन गिव सब्सिडीज, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट आज के वक्त में ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी दोनों खर्चा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक का एक्सपेंडिचर। देखो, अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो 10 से 15 मिनट में आपको ये आंसर याद हो जाएगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इतना करना है कि पेन पेंसिल लेके जो भी मैं बता रहा हूं उसको लिखो, आप लिखो, और याद नहीं होता फिर कमेंट करो मुझे, ठीक है, मैं देखता हूं कैसे याद नहीं होता है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। आप देख सकते हैं जब भी आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो आप ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो जिससे आपका जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है दोनों इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखोगे, जो मैंने आपको बताया, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर है, ऑप्शनल एक्सपेंडिचर, ऑब्लिगेटरी में डिफेंस, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ऑप्शनल में गवर्नमेंट का एजुकेशन, हेल्थ, ये सब के लिए खर्चा करता है। तो ये लिखने के बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। नाउ अब अगर ये 8 मार्क्स से लिए पूछता है तो आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेनेशन करना है। पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ सर, गवर्नमेंट का एक्टिविटी बढ़ा, गवर्नमेंट का एक्टिविटी बढ़ गया, इसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ गया। अब ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि पहले की जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या थी, लेजर फेयर इकोनॉमी थी। मतलब गवर्नमेंट पहले कौन सा खर्चा करता था, ऑब्लिगेटरी खर्चा करता था, बट आज के वक्त में गवर्नमेंट क्या खर्चा करता है, मॉडर्न गवर्नमेंट है तो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट खर्चा करता है। तो पहले गवर्नमेंट 2 ही खर्चे करते थे, लिख लो, गवर्नमेंट पहले 2 ही खर्चा करता था, डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लिमिटेड था, गवर्नमेंट की एक्टिविटी लिमिटेड थी। बट अभी के वक्त में गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत सारे जगह खर्चा करता है, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, अपना
इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्टेशंस, फिर बहुत सारे गवर्नमेंट अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उन सब के लिए खर्चा कर रहा है। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का एक्टिविटी पहले रिस्ट्रिक्टेड था, कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब बहुत ज़्यादा हो गया तो गवर्नमेंट को खर्चा भी, पैसा भी चाहिए ना भाई। नया स्कूल बनाना है, नया यूनिवर्सिटीज बनाना है, नए हॉस्पिटल्स, नए रिसर्च सेंटर्स बनाने हैं, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करता है, खर्चा करता है। तो जब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा तो क्या हुआ, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं समझ में आया, राइट? ठीक है। नाउ यहां पे आप देखो, द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स, जो आज का गवर्नमेंट है वो बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करता है। देखो, मेनी फंक्शंस, परफॉर्म मेनी फंक्शंस फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोसाइटियल और इकोनॉमिक्स का ग्रोथ हो और ओवरऑल जो है सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, उसके लिए क्या करता है, खर्चा करता है। देखो, दीज फंक्शंस इंक्लूड्स स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ावा देना। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट देखिए मिड डे मील, स्कूल बैग, जो ड्रेस है, सारी चीजें फ्री में दे रहा है। क्यों? ताकि बच्चा आके पढ़े, और जब पढ़े तो वो आगे चल के बिजनेस करे, आगे चल के वो किधर अपने लाइफ को अपलिफ्टमेंट कर सके, पॉवर्टी खत्म कर सके। तो एजुकेशन के लिए खर्चा कर रहा है। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्कर, पब्लिक रिक्रिएशंस, फिर उसके बाद सोशल वेलफेयर्स, फिर उसके बाद स्कीम्स। अब देखो, गवर्नमेंट की जैसे पेंशन वाली स्कीम्स है, ठीक है, या एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, सब्सिडी से रिलेटेड हो सकता है, इन सब के लिए दिस लीड्स, और इसकी वजह से पब्लिक का एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, बढ़ गया। इसीलिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप खुद के ओन वर्ड में मान लीजिए लिखते हो, तो आप लिख सकते हो मॉडर्न गवर्नमेंट ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, और बोल सकते हो, और इन करंट इकोनॉमिक सिचुएशन गवर्नमेंट नॉट ओनली स्पेंड इन ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो ऑप्शनल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। ऐसा करके आप खुद से आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, वापस सुनो और इसको लिख लो। आप खुद से एक्सप्लेन करो। कैसे एक्सप्लेन करो? गवर्नमेंट का जो एक्टिविटी है वो बढ़ गया है। पहले गवर्नमेंट क्या करता था, सिर्फ ऑब्लिगेटरी खर्चे करते थे। अब गवर्नमेंट क्या करता है, मॉडर्न इकोनॉमी हो गया है तो ऑप्शनल भी खर्चा करता है। इसीलिए गवर्नमेंट का पहले एक्टिविटी कम था, अब ज्यादा हो गया, इसीलिए गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया। बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लिख लो इसको ओन लैंग्वेज में, मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो, जो भी आपका लैंग्वेज आप लिखो, ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे। क्या है? इंक्रीज, बढ़ना, इंक्रीज बढ़ना गवर्नमेंट का एक्टिविटीज। तो गवर्नमेंट का एक्टिविटी कैसे बढ़ेगा? पहले डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तो कम एक्टिविटी था, दो ही था। अब गवर्नमेंट क्या करता है, एजुकेशन के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सब बहुत सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरफेयर करता है इकोनॉमी के अंदर। तो ये क्या हुआ सर? ये हुआ कि गवर्नमेंट का एक्टिविटी बढ़ गया। और मॉडर्न, आज का गवर्नमेंट, मॉडर्न का गवर्नमेंट, मॉडर्न इकोनॉमी, तो आज के वक्त में जो है गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करते हैं, इसीलिए पब्लिक का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। बोलो, इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है क्या? हाँ सर, चलो आगे पढ़ो। चलो, सेकेंड इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मतलब क्या हुआ सर? रैपिड मतलब होता है फास्ट, इंक्रीज मतलब बढ़ना, पॉपुलेशन तो बहुत फास्ट पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मतलब हमारा इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो डे बाय डे क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। और इतनी रफ्तार से बढ़ रही है कि गवर्नमेंट को जो है खर्चा करने के लिए जो है गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा रहा है। सर कैसे बढ़ा रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमको नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, राइट? ट्रांसपोर्टेशंस, रोड, सारी फैसिलिटी हमको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। फूड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। हर चीज के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब ये चीज आप समझो कि रैपिड मतलब फास्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बहुत फास्ट बढ़ रहा है, सर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों का डिमांड भी बढ़ेगा। तो जब लोगों का डिमांड बढ़ेगा कि हमको नया ट्रेन का ट्रैक डालो, हमको नया नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नंबर ऑफ बसेस बढ़ाओ, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाओ, नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ाओ, तो गवर्नमेंट को ये सब बढ़ाने के लिए क्या चाहिए सर? पैसा चाहिए। पैसे से बगैर कुछ काम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ढेर सारा खर्चा करेगा ताकि सभी लोगों को हेल्थ सर्विसेज मिल जाए, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, सभी लोगों को प्राइमरी एजुकेशन एटलीस्ट मिल जाए। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करता है, ढेर सारा खर्चा करता है। तो यही चीज आप समझो कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, और लोगों का डिमांड बढ़ेगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट उसको सप्लाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, लोगों का प्राइमरी एजुकेशन जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, वो फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट अपने जेब से खर्चा भी क्या करेगा, बढ़ा देगा।
और इसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। बताओ दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं समझ में आया? पहले पॉइंट में हमने देखा कि गवर्नमेंट का एक्टिविटी बढ़ गया, इसी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। दूसरे पॉइंट में पॉपुलेशन बढ़ा तो लोगों का डिमांड बढ़ा, इसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ये जो समझा आपको आपने हिंदी लैंग्वेज में लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना, देखो इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। अगर देखा जाए हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और हमारा इंडिया बहुत फास्ट पॉपुलेशन में ग्रोथ कर रहा है। नाउ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिटीजन्स प्लेसेस हायर डिमांड ऑन द पब्लिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को चाहिए भाई एजुकेशन, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, राइट। तो आप ये खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलता यही आप एक्सप्लेन करो, आपको जो समझ में आए आप वो एक्सप्लेन करो, बट कंसेप्ट चेंज मत करो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, because when population increases the demand for health services, education and other services also increase, so government will spend income, गवर्नमेंट का जो इनकम है वो इनकम स्पेंड करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, सो दैट उतने नंबर ऑफ स्कूल्स ओपन हो जाए ताकि सभी लोगों को बेसिक एजुकेशन मिले, बेसिक हेल्थ सर्विसेज सभी को मिल सके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट, या गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो बोलो दोनों को समझ में आ गया। नाउ थर्ड इज ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, अर्बनाइजेशन सिटीज। ठीक है, तो अब जो है नंबर ऑफ सिटीज क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप कोई सिटी मतलब कोई प्लेस को आप अर्बनाइज में कन्वर्ट करो। अर्बनाइजेशन का अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो अर्बनाइजेशन मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारी चीजें क्या होती है 24 आवर्स अवेलेबल होती है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन और सिटीज बोलते हैं। जैसे हम मुंबई सिटी में रहते हैं तो ये अर्बनाइजेशन होता है, ठीक है, अर्बन होता है। अगर वहीं हम गांव में चले जाएं तो ये रूरल एरियाज हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, राइट। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलती है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो एंड अदर सर्विसेज, राइट, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें आपको 24 आवर्स मिलती है, राइट। तो ये जो है अर्बनाइजेशन हो गया। नाउ अब आपको पॉइंट समझ में, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, अर्बनाइजेशन मतलब आप सिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब आप सिटी में कन्वर्ट करोगे तो आपको रोड भी सही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ सर सही करना पड़ेगा। सर हमको वाटर सप्लाई भी करना पड़ेगा, हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी भी 24 आवर सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सर हमको वहां पे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सारी चीजें, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये जो सारे खर्चे हैं, ये सारे खर्चे क्या होते हैं सर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा देता है और इसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। नाउ अर्बनाइजेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अर्बनाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ठीक है, ऑन वाटर सप्लाई, रोड्स, एनर्जी, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड सैनिटेशन। साफ सफाई भी जरूरी है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करता है, खर्चा करता है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली क्या होता है, बढ़ जाता है। कब, जब हम कोई भी प्लेस को सिटी में कन्वर्ट करते हैं, अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ फोर्थ पॉइंट, सर इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सर डिफेंस मतलब हमारा जो बोलते हैं ना हथियार, जो हमारे पास जो है सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार होने चाहिए ताकि हम एक्सटर्नली दूसरे कंट्री से प्रोटेक्ट कर सकें। अगर इनकेस अगर ऐसा सिचुएशन आता है, वैसे नहीं हो तो अच्छी बात है, बट अगर ऐसा हो तो हमारे पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो है सारे आर्म्स एंड एम्यूनिटीज होने चाहिए, राइट। तो अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे किसी कंट्री ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई हथियार बनाया तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर, ठीक है, कंट्री से वो पर्टिकुलर क्या करेगा, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी ऑर्डर कर लेगा। क्यों, ताकि जब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो हम पहले से ही रिजर्व रखें। क्यों, ताकि हम जो है दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में अपने जो डिफेंस सिस्टम को है उसको मजबूत कर सके, राइट। तो गवर्नमेंट इसीलिए क्या करता है, एवरी ईयर्स गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो फिक्स रहता है, लेकिन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता ताकि दूसरे कंट्री के मुकाबले में हम भी जो है डिफेंस, जो डिफेंस में है, हम अपने आप को एक अच्छा स्टेटस और स्ट्रॉन्ग कर सके कंपैरिजन के दूसरे कंट्रीज में। नाउ देखो, इन मॉडर्न टाइम्स डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, अभी के वक्त में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो, डिफेंस सिस्टम का जो एक्सपेंडिचर है उसका इंक्रीज हो रहा है डिफेंस का। क्यों, इवन इन दी जो है पीस टाइम, आज के वक्त में देखिए फिर भी पीस है, ठीक है,
कोई ऐसा वॉर जैसा सिचुएशन नहीं है, ठीक है। ड्यू टू अनस्टेबल और द हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी हॉस्टाइल रिलेशन बोल सकता है कि अगर कोई जैसे अभी रिसेंटली जो है मान लीजिए कोई पॉलिसीज लेके आ गया यूएसए, ठीक है, वो हमारे कंट्री के लिए जो है कोई पॉलिसीज रिस्ट्रिक्शन कर दिया, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐसा पॉलिसी लेके आ जाएंगे, भाई तुमने हमको वार्निंग दिया तो हम भी तुमको देंगे, राइट। तो ये क्या हो गया कि भाई जो जैसा करेगा उसको अपन वैसे ही जवाब देंगे, उसी सेम डिफेंस में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो मान लीजिए अगर हमको किसी ने एक लगाया तो हम भी लगा दिए, राइट। तो वैसी क्या हो गया कि अगर कोई इंटरनेशनल कोई कंट्री अगर हमको कुछ जो है मान लीजिए थ्रेट दे रहा है तो हम भी उसको दे देंगे, राइट। उसी सेम डायरेक्शन, मतलब हम भी तैयार रहेंगे कि ठीक है हमारे पास भी है डिफेंस सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, हम भी लड़ेंगे आपसे, राइट। तो यहां पे क्या बोल रहा है, डिफेंस स्पेंडिंग इज इंपॉर्टेंट। डिफेंस सिस्टम क्या है, इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सिस्टम क्या है, इंपॉर्टेंस है मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटीज एंड द मॉडर्न आर्म्स फोर्स। जैसे मैंने बताया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे पास होने चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, राइट, तो हम जो है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, राइट। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा। अब हमारा कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी। अभी देखिए रिसेंटली हमारे महाराष्ट्र स्टेट में जो है चुनाव हुआ, जिसमें हमने क्या किया, वोट दिया, मैंने भी वोट दिया था, राइट। तो अब क्या है कि हम जो जनता है उसके पास राइट्स है कि वो जाके वोट करे, और वो उसी को वोट करे जिसको मुझे लगता है भाई ये कैंडिडेट अच्छा है, पढ़ा लिखा है, ये हमारे स्टेट को जो है अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है हमारे स्टेट के लिए, महाराष्ट्र स्टेट के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको ही जाके वोट करेंगे, राइट। तो जो आवाम है, जो बोलते हैं ना पीपल है, सिटीजन्स है, उनके पास ये राइट्स है कि वो जाके वोट करे और वोट करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करे। वो स्टेट लेवल पे भी होता है, लोकल लेवल पे भी होता है और सेंट्रल लेवल पे भी होता है, ठीक है, ये आपको पता ही रहेगा। नाउ अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करता है क्या करने के लिए, इलेक्शन के लिए, ताकि हम एक सही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सके। क्योंकि ये जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है वोटिंग के, मतलब सब लोग हम लोग मिल के वोट करते हैं, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही क्या हो जाता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव, वही प्राइम मिनिस्टर, राइट, वो बनता है, राइट। तो इसी तरीके से ये जो डेमोक्रेसी इलेक्शन कराया जाता है ताकि डेमोक्रेसी मेंटेन हो। अब जो है इसके लिए जो खर्चे लगते हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के लिए हो, चाहे वो जहां पे वोटिंग बूथ लगा हुआ है, सिक्योरिटी के लिए, सारी चीजों के लिए जो खर्चा करता है गवर्नमेंट, वो सब जो है गवर्नमेंट खुद के जेब से करता है। अब इसके लिए जो खर्चा हो रहा है तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा या कम होगा, सर बढ़ेगा। अब देखो पहले सेंट्रल का होता है, फिर स्टेट का होता है, फिर लोकल्स का होता है, तो इतने सारे इलेक्शंस के लिए जो है गवर्नमेंट का ढेर सारा खर्चा लगता है ये सब चीजें मैनेज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे फिर एक पर्सन रहेगा, हर टीचर्स, अभी हम टीचर्स हमारी भी ड्यूटी लगती है। तो अब जो है ये जो गवर्नमेंट पे करता है, जितने भी खर्चे होते हैं वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए, वो सब खर्चे की वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा, सर बढ़ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट एक बार नहीं इतनी बार इलेक्शन करा रहा है, तो अब हर बार गवर्नमेंट का खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा, और जितनी बार बढ़ेगा उसकी वजह से पब्लिक का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। नाउ देखो मोस्ट कंट्री अराउंड द वर्ल्ड यूज द डेमोक्रेटिक सिस्टम गवर्नमेंट। देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सब डेमोक्रेटिक सिस्टम ही यूज करते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखा जाए उसको फॉर्म करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? ड्यू टू रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर जो इलेक्शंस होते हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा होता है। जैसे मैंने आपको बताया इलेक्शन कराना, ये सब ड्यूटी जो रहती है सिक्योरिटीज के लिए, वोटिंग के लिए, वो पर्टिकुलर स्कूल्स कॉलेजेस जहां पे होता है, ये सब बहुत ज्यादा, इसका एडवर्टीजमेंट करना, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाना, तो ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें ताकि वो सही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा सके, है ना, स्टेट वाइज, नेशनल वाइज और कंट्री वाइज, सेंट्रल वाइज, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे खर्चे लगते हैं और उस खर्चे की वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ जाता है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इन्फ्लेशन।
अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे प्राइजेस क्या होते हैं सर? बढ़ जाते हैं। इंक्रीज इन प्राइजेस, इंक्रीज हो जाते हैं। सर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पहले टमाटो का प्राइस, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं समझने के लिए, पहले टमाटो का या अनियन का प्राइस 20 रुपीज था, अब ये कितना हो गया सर? 100 रुपीज हो गया, तो प्राइजेस बढ़ गया। अब ऐसे इकोनॉमी के अंदर सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ने लग जाएं तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ जनरल गुड्स। जब एक गुड्स की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल हो जाता है, लेकिन जब हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो सर वो जनरल प्राइस हो जाता है। तो इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे प्राइसेस बढ़ जाता है। तो सर इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस बढ़ना, लेकिन इससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ता है? लेट मी क्लियर। अब ये जो अनियन है या गार्लिक है या जो भी आप एग्जाम्पल प्रोडक्ट है, 20 से 100 रुपया हो गया, अब इसका प्राइस बढ़ गया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? भाई इसका प्राइस बढ़ गया, इसको अपने को स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उस पैसे को खर्चा करके, मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट में प्राइस बढ़ गया, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? दूसरे स्टेट से अनियन, टमाटो, गार्लिक खरीद के अपने स्टेट में लेके आएगी। और गवर्नमेंट ने 100 रुपए का ही खरीदा है, लेकिन गवर्नमेंट सेल कितने में कर रहा है? मान लीजिए ये 30 रुपीज में गवर्नमेंट सेल कर रहा है। तो अब इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइस को कम करने के लिए खुद के जेब से दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से पैसा खर्चा करके खरीद के लाया, और महाराष्ट्र में क्या कर रहा है? सस्ते रेट में सेल कर रहा है। इसको हम बोलते हैं प्राइस को स्टेबलाइज करना। मतलब प्राइस जो बढ़ रहा है, जो 20 से 100 रुपया हो गया, इसको वापस से कम करने के लिए गवर्नमेंट जो खर्चा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस को स्टेबलाइज करना। और इस प्राइस को स्टेबलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट का ढेर सारा खर्चा लगता है। कैसे? अपने जेब से खर्चा करके दूसरे स्टेट से गुड्स या दूसरे कंट्री से गुड्स लेके आना और सेल करना, ताकि जो है मार्केट में सप्लाई बढ़ जाए और प्राइजेस क्या हो जाए? वापस से नॉर्मल हो जाए। नाउ देखो, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट गोज अप, जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। इट मेक्स गुड्स एंड सर्विसेज, क्या लिखा है? इट मेक्स गुड्स एंड सर्विसेज मोर एक्सपेंसिव। इन्फ्लेशन की वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस होते हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। नाउ गवर्नमेंट नीड्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी मार्केट टू हेल्प द इकोनॉमी एंड सोसाइटी ग्रोथ। और गवर्नमेंट क्या करता है? इसके लिए जो है खुद के पैसे से बाय करके मार्केट में सप्लाई करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। देन गवर्नमेंट ड्यू टू दिस, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है? अपने जेब से खर्चा करता है, इसीलिए गवर्नमेंट का कॉस्ट बढ़ जाता है। और जब गवर्नमेंट का कॉस्ट बढ़ता है तो मतलब पब्लिक का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। नाउ यू अंडरस्टूड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि इन्फ्लेशन सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने जेब से खर्चा करके बाय करता है और उसको मार्केट में सस्ते रेट में सेल करता है। बाय किया 100 रुपए में, सेल कर रहा है 30 रुपए में, 40 रुपए में, तो गवर्नमेंट घाटे में सेल कर रहा है। क्यों? ताकि मार्केट में प्राइस को स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। देखो जो भी मैं समझा रहा हूं उसको आप लिख लीजिए, तो फिर आपको और अच्छे से इजीली याद हो जाएगा। राइट नाउ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब हमारे पास जो गुड्स नहीं है, अपन गुड्स खुद के कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे। जो हम इंपोर्ट करते थे, अब हम क्या करेंगे? वही गुड्स अपने कंट्री में क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। मतलब हमारा इंडस्ट्री सेक्टर्स को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो फिर सीड्स हो, या फिर इक्विपमेंट्स हो, मशीनरी हो, सारी चीजें क्या करेंगे? हम खुद से प्रोड्यूस करेंगे। हमारे कंट्री में क्या करेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ा देंगे। तो इंडस्ट्री ग्रोथ में हमको प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो आउटपुट है वो यहां से यहां लेके जाना पड़ेगा। तो जब आउटपुट हमको बढ़ाना पड़ेगा तो हमको नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बिजनेस में। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो जेब का खर्चा बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा जेब से खर्चा तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। यही लिखना है आपको, बस यहां पे इंग्लिश में देख लीजिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब जो है प्रोडक्शन में बढ़ना, अगर इंडस्ट्री बढ़ जा रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन मतलब हमारे एक खेत में मान लीजिए कि जो है 100 कुंटल, 1 कुंटल गेहूं होता था, अब हमने क्या किया है? उसके अंदर जो है अच्छे से प्रोसेस करने के बाद जो है उसी में 150 कुंटल हो रहा है ना। या मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारे कंट्री में एक ही शुगर मिल था, अब 10 शुगर मिल हो गया है, तो हमारा जो शुगर का प्रोडक्शन है वो कम होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा सर। पहले एक था, अब 10 हो गया। राइट।
और उसकी वजह से जो है 10 फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग भी लगेंगे, तो उसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। और जब हमारा कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो भी बढ़ जाएगा। अब जीडीपी बढ़ जाएगा मतलब हमारा प्रोडक्शन बढ़ा मतलब जीडीपी बढ़ा, तो ओवरऑल इकोनॉमी क्या होगा, ग्रोथ होगा सर। हेंस इसलिए द गवर्नमेंट मेक्स ह्यूज एफर्ट टू implementing the various schemes and programs for industrial development. This result in increase in government expenditure. इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज लेके आता है जिसमें क्या करता है, इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ढेर सारा फंड्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को, ताकि वो अपना इंडस्ट्री सेटअप करें, प्रोडक्शन यूनिट जो है बढ़ाएं, ताकि हमारे कंट्री का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो। नाउ उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जितना मैंने बोला बस उतना ही करो, एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट, जब हम लोग बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट तो दो टाइप का होता है। या तो डिजास्टर हो गया है तो उसको क्या करने के लिए, रिहैबिलिटेशन करने के लिए, मतलब उनको वापस से घर देना, उनको खाने पीने का सारा इंतजाम करना या उनको रेस्क्यू करना। अब इन सब के लिए जो खर्चा होता है वो कहां से जाता है, गवर्नमेंट के जेब से जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे नहीं हुआ है, डिजास्टर नहीं हुआ, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, अगर हम उसको पहले से ही क्या कर सके, प्रिडिक्ट करके पहले से ही फोरकास्ट कर ले, और उस फोरकास्ट करने के पहले से कर ले, तो उससे हमारा जो खर्चा होगा क्या हो जाएगा, बच जाएगा ना, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि हमको फोरकास्ट करने के लिए, डिजास्टर को रोकने के लिए जो हम पहले से रिसर्च कर रहे हैं उस सब मैनेजमेंट के लिए अलग से जो है स्टाफ लगेंगे, उस सब के लिए इक्विपमेंट लगेगा, तो उन सब के लिए जो खर्चा करता है तो गवर्नमेंट का खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा। या तो हो गया है उसको रेस्क्यू करने के लिए, फूड सप्लाई के लिए, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी जो है उनको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट अपने जेब से खर्चा कर रहा है, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, राइट। या अगर नहीं हुआ है तो पहले से ही क्या किया, टीम है भाई जो डेडिकेटेड रिसर्च कर रही है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का क्या होता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है। नाउ यहाँ पे क्या लिखा देख, मेनी नेचुरल एंड मैन मेड क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सोशल अनरेस्ट, ठीक है, अगर सोसाइटी में जो है डिस्टर्बेंस हो गया है, ठीक है, जैसे मणिपुर में हुआ, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, सो इन दैट सिनेरियो आर ऑकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली, और ऐसा होता रहता है हमेशा ये सब सारी चीजें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी टू प्रोवाइड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। बताया ना, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में उनको रहने के लिए, खाने पीने की सारी चीजें, रेस्क्यू करना, वो सब सुविधाएं प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट अपने जेब से खर्चा करता है, इसीलिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ जाता है। बोलो अब लेक्चर पूरा खत्म हुआ, क्या आपको कुछ डाउट है सर? सर नहीं, डाउट नहीं, हमको समझ में आ गया। अभी आप क्या कीजिए, जो भी पॉइंट आपने पढ़ा है और जो लिखा है उसको क्या कीजिए, 5 मिनट रिवाइज कीजिए, और उसमें क्या कीजिए, पहले पॉइंट्स को देखिए। देखो पॉपुलेशन, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा, गवर्नमेंट का एक्टिविटी बढ़ गया, किससे, ऑब्लिगेटरी से, मॉडर्न गवर्नमेंट में ऑप्शनल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसा एग्जांपल याद रखो। दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ गया तो लोगों का डिमांड बढ़ गया, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, हर चीज का, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, राइट। तीसरा पॉइंट अगर देखोगे, अर्बनाइजेशन, कि हम लोग सिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको नंबर ऑफ रोड्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बाकी एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी फैसिलिटीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ढेर सारा खर्चा करता है ताकि वो सिटी में अर्बनाइज कन्वर्ट कर दे, राइट। तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। डिफेंस सेक्टर को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे पास क्या होना चाहिए, आर्म्स एंड एमिनिटीज होना चाहिए, तो हम लोग हमारा स्ट्रेंथ कर सके हमारे डिफेंस सिस्टम में, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ढेर सारा हर साल अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, एक्सपेंडिचर करता है, ताकि हम लोग हर साल कुछ ना कुछ खरीदें, ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे बढ़ता रहे, दूसरे कंट्री के मुकाबले में हम भी एक स्ट्रॉन्ग जो है डिफेंस सिस्टम में बन सकें। इंक्रीज इन, और बोल सकते हैं स्पिरिट इन डेमोक्रेसी। अब स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है कि हम गवर्नमेंट इलेक्शन कराता है ताकि रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर सके, उसके लिए वोटिंग कराता है, सब सारी चीजें जो खर्चे होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट का क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, अपने जेब से खर्चा करता है, गुड्स को खरीद के मार्केट में बेचता है कम प्राइस में, तो उससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमको प्रोडक्शन हमारे कंट्री का बढ़ाने के लिए, मतलब आउटपुट, उत्पादन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ढेर सारा पैसा देता है ताकि हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्री है, वो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ जाए, ताकि हम बहुत सारे वैराइटीज टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें। और हम 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते थे तो 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, ताकि हमारा जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको
कैसा लगा लेक्चर्स, डेफिनेटली श्योर जो आप कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो है ये जो आपका फीडबैक है उसको इम्प्रूव करूं मैं और आपको और अच्छा लेक्चर्स प्रोवाइड करूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।